गया है इनको कि 1 महीना तक रफीगंज छोड़ दो, अन्यथा तुमको दूसरे मुकदमों में फंसा देंगे। सुन लो थानाध्यक्ष, श्याम नारायण साहु रफीगंज छोड़कर 1 मिनट भी जाने वाला नहीं है। जितना तुम्हारे में ताकत है लगा कर देख लो, हम लोग भी देखेंगे। हम लोग तो एसपी से जाके अपने पास 2 बार 3 बार बात करके तब इसका जान बचाए। तो ये रफीगंज की पुलिस इस तरह से करती है। देख लीजिए इनके ऊपर, शरीर के ऊपर बेत का और लाठी का दाग, इनका आंख देख लीजिए किस तरह से शिवनारायण साहु जी के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ। और जब हमारे कार्यकर्ता थाना गए इनकी बात को रखने के लिए, इनके विषय में जानकारी लेने के लिए, तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ रफीगंज पुलिस का जो व्यवहार हुआ, वैसा अमानवीय व्यवहार आदमी जानवर के साथ भी नहीं कर सकता। वैसा अमानवीय व्यवहार आदमी जानवर के साथ भी नहीं करता। जिस तरह से अमानवीय व्यवहार, अपमानजनक भाषा का प्रयोग और अपमानित करने का काम रफीगंज पुलिस ने किया है। जना के छोड़कर इसको धमकी दिया कि तू रफीगंज छोड़ के 1 महीने के लिए फरार है। और अभी इनको साहु जी को छोड़ने के बाद धमकी दिया गया है इनको कि 1 महीना तक रफीगंज छोड़ दो, अन्यथा तुमको दूसरे मुकदमों में फंसा देंगे। सुन लो थानाध्यक्ष, श्याम नारायण साहु रफीगंज छोड़कर 1 मिनट भी जाने वाला नहीं है। जितना तुम्हारे में ताकत है लगा कर देख लो, हम लोग भी देखेंगे। हम लोग भी देखेंगे। और कोई भगवान प्रसाद की क्या है, वो सुपर थानाध्यक्ष है। और यहाँ के इंस्पेक्टर का क्या कार्यकलाप है, मैं तीनों का काम अभी बताता हूँ। मेरे पास तो प्रतिदिन जनता आती है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ मैं। हर गरीब, हर कमजोर, हर लाचार बेखटक मेरे पास आता है, निसंकोच अपनी बात रखता है। साथियों, शराबबंदी की बात करें तो एक नहीं अनेक बार हमने पुलिस अधीक्षक तक को कहा है, और जाकर कोई अभी देख ले। हो सकता है कि आज के हंगामे के बाद कुछ कार्रवाई हुई हो, कड़ाई हुई हो, तो नहीं कह सकता पत्रकार महोदय लोग, लेकिन चरकावा निचली डीह में खुलेआम शराब प्रतिदिन बिकती है, बाजार लेकर बिकता है। बाजार नहीं, मेला है। मेला है वहाँ, मई गुमटी सैकड़ों मोटरसाइकिल लगा, मई गुमटी पर सैकड़ों मोटरसाइकिल लगा रहता है। लोग खुलेआम शराब खरीदते हैं, पीते हैं, बिक रहा है। क्या वहाँ तुम्हारी आंख नहीं जाती? वहाँ की सूचना तुमको नहीं मिलती? सब मिलती है, लेकिन वहाँ से तुमको महीना मिलता है, हफ्ता मिलता है। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ कहीं शराब बिकती है वो पुलिस के सहयोग से, पुलिस के मेल से बिकती है। पुलिस को पैसा देकर शराब बिकती है। जब शराब बिकती ही नहीं तो कोई पीता कैसे? शराब श्याम नारायण साहु ने तो नहीं पिया था, ये अलग बात है। ऐसा कोई नहीं समझे कि हम शराब की वकालत कर रहे हैं कि शराब बिक रही थी इसलिए श्याम नारायण साहु पिया हुआ था। श्याम नारायण साहु ने तो शराब पिया ही हुआ नहीं था। अगर थाना के, अभी थाना को यदि सर्च किया जाए, अभी थाना में यदि जांच की जाए तो दर्जनों बोतल थाना से निकलेगा शराब का। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज से कुछ 1 महीने पहले की बात है। एक दिन मैं रफीगंज बस स्टैंड की तरफ से औरंगाबाद की तरफ जा रहा था। मुझे डाकबंगला मोड़ से दाहिने मुड़ना था, भदवा होते हुए कहीं जाना था। मैंने देखा कि ट्रैफिक जाम है। क्यों जाम है भाई? तो किनारे से हम निकल रहे थे, आगे देखा कि ट्रक के आगे पुलिस की सुमो खड़ी है और उसने रोड को जाम किया हुआ है।
चूंकि हमको दाहिने मुड़ जाना था, लेकिन इस वाकये को देखकर हमने अपनी गाड़ी को आगे बढ़वा दी और आगे बढ़ के पूछा कि क्या बात है। वसूली का काम चल रहा था, जारी था, ट्रक से वसूली की जा रही थी। इंस्पेक्टर महोदय वहां वसूली कर रहे थे। हमने बुलाया उनको, पूछा ये क्या हो रहा है। बहाना उनका जरा सुनिएगा तो आप लोगों को हंसी आएगी। कहा सर मोबाइल छूट गया था, मोबाइल लेने के लिए कोई सिपाही भेजे हैं और इसी के चलते यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। तो हमने कहा ट्रैफिक जाम करके और मोबाइल आप अपना खोज रहे हैं। अगर यही काम कोई पब्लिक करती कि मोटरसाइकिल खड़ा कर देता, गाड़ी खड़ी हो जाती और ट्रैफिक जाम होता, तो वही इंस्पेक्टर साहब उसको बिना पूछे सम्मेलन साहब के जैसा 10-20 लाठी दे देते। दे देते कि नहीं दे देते? हमारे मोबाइल में फोटो है मई के, हेलो, हमारे मोबाइल में फोटो है मई के महेंद्र भुइयां का, पिता विदेशी भुइयां। उसके साथ मैं उसका मुकदमा नहीं लिया। महादलित परिवार का गरीब आदमी, चूंकि उसने पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दे सकता था, इसलिए उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने उसका फोटो खींचकर एसपी को भेजा और कहा कि कैसे देखिए, यही महेंद्र भुइयां का फोटो है, इसका सर फटा हुआ, ये हमारे घर का फोटो है। और हमने जब ये फोटो खींचकर एसपी को भेजा और इसके आवेदन को एसपी को फोटो व्हाट्सएप भेजा, तब जाके बरनवाल साहब एसपी थे उस समय, उनके आदेश से, उनके कहने से पहले तो ये लोग पट्टी पढ़ा दिए एसपी को भी कि नहीं सर वो तो थाना आया ही नहीं, इसलिए उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जब हमने फोटो खींच कर भेजा, उसका सर फटा हुआ, उसका हाथ टूटा हुआ, तब जाके उसका मुकदमा दर्ज होता। देखिए हाथ में प्लास्टर और माथा में पट्टी, यही है महेंद्र भुइयां। मीडिया के लोग भी देख लीजिए। इसलिए कि हम उस समय अपने तनाव में थे, एक्सीडेंट उसी समय हुआ था। हमने कहा कि अच्छा हम ही आते हैं अब रफीगंज, अब हम ही दारू पकड़ेंगे। पुलिसिंग आप मत करिए, बात हम लोग सुने। एक दिन की बात है मित्रों, हम गाड़ी से जा रहे थे कहीं मदनपुर के तरफ। हमको गया जाना था, डोभी तक तो हमको जाना ही था जीटी रोड से। भेड़िया गांव के सामने जीटी रोड पर एक आदमी बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहा था, 140-50 के स्पीड में। हमारी गाड़ी से वो आगे निकाला और एक भैंस को धक्का मार दिया। हम पीछे से देख रहे थे, अचानक से भैंस दौड़ी भी नहीं थी, क्योंकि उसकी गति इतनी अधिक थी कि भैंस को उसने धक्का मार दिया। हमने उसी समय मदनपुर थाने की पुलिस को इन्फॉर्म किया, जो अभी वहाँ थाना प्रभारी है, और उसको कहा कि काले रंग की स्कॉर्पियो है, इतना उसका नंबर है, एक भैंस को धक्का मार के बहुत तेज गति से वो भाग रहा है। हालांकि उसके बाद वो थोड़ा विचलित हुआ और हमारी गाड़ी से वो पीछे हो गया। हम लोग फिर उससे आगे निकल गए। आप उस गाड़ी को पकड़िए। मेरा मकसद ये था कि वो गाड़ी पकड़ी जाती तो जिस किसान की वो भैंस होगी उसको कुछ मुआवजा के तौर पर मिल जाता, दिलवा देते। मेरे कहने का मतलब, मेरा उसको सूचना देने का मकसद यही था। लेकिन बड़ा आश्चर्य होगा आप लोगों को सुनकर कि वो गाड़ी न तो मदनपुर, गलती हमसे एक हो गई थी। गलती हमसे यह हो गई थी, अच्छा पुलिस वालों को, थानाध्यक्ष मदनपुर को, कि उस गाड़ी पे पेंट से पुलिस का चिन्ह बनाया हुआ, लाल और ब्लू। इससे आप समझ जाइएगा कि यही गाड़ी है। बस इतना ही गलती हमसे हुआ था। वो गाड़ी न मदनपुर में पकड़ी गई। जब मदनपुर में नहीं पकड़ी गई तो हमने फिर फोन किया
तो कहा सर उसको आमस टॉल पर पकड़ लेंगे। आमस टॉल पर भी नहीं, सिरघाटी भी नहीं। बाद में जब हमने पूछा कि भाई गाड़ी पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई, तो नहीं सर वो तो गाड़ी नहीं पकड़ी गई, वो तो 300 का स्पीड में चल रही थी। तो हमने कहा हम तो उसके आगे आगे, मतलब डोभी तक तो हमारे आगे वो गाड़ी निकली ही नहीं। और आपने कहा कि टॉल पर पकड़ लेंगे, सरघाटी पकड़ लेंगे, तो हमारी गाड़ी सर उसके इतना नहीं चल सकी। हमने कहा वो गाड़ी तो हमारे पीछे चल रही थी। फिर हमने गुस्से में थाना अध्यक्ष मदनपुर को ये कहा कि अगर हमको पावर रहता तो हम आपको गैलेंट्री अवार्ड दे देते, राष्ट्रपति पदक से आपको नवाजते, आपको सम्मानित करते इस काम के लिए। शर्म नहीं लगता है इन लोग को, कोई न लाज है, न शर्म है, न हया है। कमजोर आदमी पर लाठी चलाना यही इन लोगों की नियति बन गई। पुलिस का कुछ उदाहरण दिया हमने कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं, और कोई कमजोर आदमी मिल गया तो उस पर ये अपना वर्दी का रोब झाड़ते हैं। लेकिन अब सत्ताधारी दल के लोग हैं, इसलिए ये लोग कुछ नहीं करेंगे, लाज से नहीं करेंगे, शर्म से नहीं करेंगे। सत्ता में है इसलिए कुछ नहीं करेंगे। एक कहावत है ना, उस कहावत को हम अक्षरता तो चरितार्थ नहीं करेंगे। किसी को कोई लाज के मारे बोल नहीं रहा है और किसी को अच्छा लग रहा है तो उसको छोड़ नहीं रहा है। ये भ्रम में मत रहिएगा, अब ये नहीं चलेगा। और ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण है औरंगाबाद जिले में कि ऐसे काम के लिए जब हमने ठान लिया है तो थाना अध्यक्ष को वर्दी वही खोल के और उस थाना को छोड़कर चुप्पे जिप्सी में पीछे बैठकर जाना पड़ा है। अगर नहीं विश्वास है तो जाकर हसपुरा पूछ लीजिएगा। छठ के दिन जब बाजार के लोग फल बेचते हैं ना रोड पर पसार के, तो फल विक्रेताओं को उस समय वहां के थाना अध्यक्ष ने मारपीट किया। लोग आंदोलित हुए, मैं वहां पहुंचा सूचना पाकर, और लोग इतने उग्र थे, इतनी संख्या थी कि डीएसपी को आना पड़ा और वर्दी खोल के कि कोई पहचाने नहीं कि यही दरोगा है, जिप्सी में उनको पीछे बैठा के चुप्पे ले भागा गया। वही दशा यहाँ के थानाध्यक्ष का भी ना हो जाए, इसलिए हम इसको चेतावनी देना चाहते हैं। नहीं करेगा। हम सब अपने नेता शिव नारायण जी को माल्यार्पण करते हैं इनके संघर्षों के लिए। हमारे माननीय सांसद माल्यार्पण करते हैं इनके संघर्षों के लिए। हम लोग जनता की लड़ाई को लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन को अगर अच्छा नहीं लगता, दलाल अच्छा लगता है, वो अपना कार्रवाई करे और हम लोग अपना कार्रवाई करेंगे। हेलो, हाँ